मैंने कुछ छोटी मछलियाँ पकड़ी, लेकिन मैंने उनमें से कोई भी नहीं खाई। मैंने उन सबको वापस समुंदर में छोड़ दिया। फिर मैंने एक नुकीली लकड़ी पकड़ी और सब्र से इंतजार करने लगा। जल्द ही एक छोटी शार्क तैर कर आई। मैंने उसे बस देखा, लेकिन कुछ नहीं किया। जब रात हुई तो मैंने उसे एक पेड़ के पास बांध दिया और रेत के गड्ढे में छिप गया, किसी बड़ी चीज का इंतजार करने लगा। क्योंकि कल रात जब मैं सोने वाला था तो मैंने समुंदर के पास कुछ अजीब आवाज सुनी, तो मैंने एक फ्लेयर फायर किया। अगले ही पल मैंने पानी पर एक इंसान जैसा जीव देखा, ताकि कंफर्म हो सके कि ये सच है। मैंने शार्क को एक सिग्नल की तरह यूज किया उसे बाहर आने के लिए, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई मैं थक गया और रेत के गड्ढे में सो गया। अगली सुबह शार्क गायब थी। इसका मतलब था कि वो जीव सच में था। हालांकि मुझे ये जगह छोड़नी पड़ी। मैंने अपनी सूटकेस से सारे कपड़े निकाल दिए और सिर्फ जिंदा रहने पर ध्यान देने लगा। मैं एक सिंपल राफ्ट बनाकर आइलैंड से निकलना चाहता था, लेकिन जब मैं पानी में गया तो मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा वजन नहीं उठा पाएगा। मुझे प्लान छोड़ना पड़ा। फिर रात हो गई। जिंदा रहने के लिए मैं एक खोखले सूखे पेड़ के अंदर घुस गया। मैं उस अजीब जीव से बचने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा कि मैं सेफ हूँ, लेकिन आधी रात में मेरे चारों तरफ एक धीमी सी आवाज गूंज उठी। फिर पूरा पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। मैंने अपनी सांस रोक ली। आवाज करने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। मैं रात गुजारता रहा, लेकिन मुझे पता था कि वो जीव खतरनाक हो सकता है। इसलिए मैंने बचाव के लिए एक और लकड़ी तैयार की। उसी वक्त मैंने समुंदर पर कुछ तैरता हुआ देखा। ये मेरा साथी था जो पहले खो गया था, लेकिन वो ठीक नहीं लग रहा था। उस जीव को क्लियरली देखने के लिए मैंने उस चीज को पेड़ पर लटका दिया और फिर से रेत के गड्ढे में छिप गया। जब रात हुई तो वो जीव फिर से दिखाई दिया। मैं वहीं चुपचाप देखने लगा। कुछ देर बाद वो अचानक गायब हो गया। इससे पहले कि मैं कुछ करता, मैंने अपना मुंह ढक लिया ताकि वो मुझे महसूस न कर सके। सुबह होने पर मैंने और इंतजार करने से मना कर दिया। मुझे कपड़े का एक टुकड़ा मिला और मैंने पेड़ पर एक प्लेटफॉर्म बना लिया। मुझे लगा कि ऊपर रहना सेफ होगा, लेकिन मैं गलत था। वो जीव आवाज के प्रति बहुत सेंसिटिव था। उसकी सेंसिंग पावर भी काफी स्ट्रांग थी। उसने मुझे जल्दी ढूंढ लिया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन वो बहुत तेज था। उसने मुझे रोक लिया और मैं गिर गया। खुशकिस्मती से मैं बच गया और तुरंत एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। मैं एक और लंबी रात निकल गया। अगली सुबह मैंने अपने आप को संभाला, लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे पूरी तरह से शॉक कर दिया।